हेलो एवरीवन। तो आप सभी का तहे दिल से स्वागत है मेरे चैनल डियर सर में। तो आज की लेटेस्ट वीडियो बहुत खास होने वाली है आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके सेमेस्टर 3 का स्ट्रक्चर आपको बताने वाला हूँ। जितने भी हमारे 2023 के स्टूडेंट हैं जिन्होंने एनईपी के अंदर एडमिशन लिया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर 2023 में, तो इस वीडियो में मैं आपको सेमेस्टर 3 यानी कि जब आप अभी पढ़ रहे हैं, अभी आप सेमेस्टर 2 में एग्ज़ाम चल रहे हैं आपके, तो जैसे ही आप सेमेस्टर 3 में सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो उसमें आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट हम ऑप्ट करें। तो इसी में मैं आपको सारे सब्जेक्ट आपको बताने वाला हूँ कि आपको सेमेस्टर 3 में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने को मिलने वाले हैं। तो मैं सारे कोर्स का इसमें बताऊंगा। देखिए, बीबीए बीएमएस से स्टार्ट करूंगा, बीबीए का बताऊंगा, फिर डायरेक्ट हम बीए ऑनर्स पोल साइंस, इंग्लिश ऑनर्स, इकोनॉमिक्स, ऐसे करके हम लाइन वाइज चलते हुए लास्ट में बीए प्रोग्राम का मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को टिल द एंड तक देखना, तभी आपको समझ आएगा कि आपको क्या क्या सब्जेक्ट मिलने वाले हैं आपके सेमेस्टर 3 में। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें बीए ऑनर्स साइकोलॉजी जैसे कोर्स जो नए आए थे अभी अभी, और बीए प्रोग्राम कंप्यूटर एप्लीकेशन जैसे कोर्स, और बाकी भी और भी जैसे कि आपका बीए ऑनर्स साइकोलॉजी, इनके मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि इनके अभी जो कोर्स स्ट्रक्चर है अपलोड नहीं हुए, इनका एकदम नया तरीके से आएगा। तो आपको बता दूं क्या क्या आपको सब्जेक्ट मिलने वाले हैं। देखिए, जितने भी हमारे थर्ड सेमेस्टर के पहले बीएमएस के स्टूडेंट हैं वो देख लीजिए। आपको डिसिप्लिन में 3 कोर पेपर पढ़ने हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एनालिटिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। तो ये 3 रहेंगे बीएमएस के। जर्नल इलेक्टिव में आपको चॉइस मिलेगी जी। क्या चॉइस मिलेगी? देखिए, जर्नल इलेक्टिव में आपको चॉइस रहेगी क्या, आप जर्नल मैनेजमेंट पढ़ लीजिए, या प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, या इंग्लिश का डायस्टोपियन राइटिंग, हिस्ट्री का मीडिया इन हिस्ट्री, मैथ्स का ये, और पॉलिटिकल साइंस का नेशनलिज्म इंडिया। देखिए, अब आपको क्या कर रहे हैं, देखिए आपने वो सब्जेक्ट लेना है जो आपने फर्स्ट और सेकंड में ऑप्ट कर रखा है, तो वही आपको यहाँ पर लेना होगा। यानी कि अगर आपने फर्स्ट में इंग्लिश ले रखी है तो उसी के सिमिलर आप ले सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई और ऑप्शन है तो वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गई बात। चलिए अब यहाँ पर जानते हैं हम। यहाँ पर भी आपको चॉइस दे रखी है, या फिर आप जनरल इलेक्टिव का ले लीजिए, या तो आप डीएससी के, इन तीनों चारों में से कोई एक ले लीजिए। तो आपके पास ये भी चॉइस रहेगा जनरल इलेक्टिव में। जनरल इलेक्टिव में या तो आप इसमें से ले लीजिए, आप देख सकते हैं, या तो आप इसमें से ले लीजिए। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होगी। अब एईसी में आपको क्या पढ़ने को मिलेगा? देखिए, अभी तो यहाँ पर फिलहाल इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस पार्ट 2 है, जिसमें आप 5 से लेकर 7 यूनिट तक पढ़ेंगे। सेमेस्टर 1 और 2 में आपका इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस पार्ट 1 था, जिसमें आपने 1 से लेकर 4 यूनिट तक पढ़े था। और अब आप बोलेंगे इसमें चैप्टर तो 1 से लेकर 10 थे, बट हाँ, यूनिट 1 से लेकर 4 थी। बट इस सेमेस्टर में, सेमेस्टर 3 और 4th में मिला के आप देख सकते हैं, सेमेस्टर 3 में आप पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल साइंस 5 से लेके 7 यूनिट तक, यानी कि 11 से लेके 19 चैप्टर तक। ये बात आपको क्लियर हो गई? ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं बता दूं यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट, क्या पता एसोल आपको और दे दे। जैसे कि आपका सेमेस्टर 4, जैसे कि मैं 2022 के स्टूडेंट की बात करता हूँ। 2022 में क्या हुआ था? 2022 के स्टूडेंट में इन्वायरमेंटल साइंस कंपलसरी था उनके फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में। जब से एनईपी 2023 के स्टूडेंट आए, उनको भी जो सेमेस्टर सेकंड में, जैसे कि हिंदी संप्रेषण संचार, हिंदी औपचारिक लेखन, सोशल मीडिया ब्लॉग लेखन, ये सारे सब्जेक्ट भी डाल दिए गए एईसी के कैटेगरी में। समझ आया आपको? तो ये सब्जेक्ट भी डाल दिए गए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें क्या पता आपको कुछ हिंदी के चॉइस, कोई संस्कृत के चॉइस आपको देखने को मिल सकते हैं इन्वायरमेंटल साइंस के साथ। जैसे कि आपका व्यवहारिक हिंदी हो गया, जनसंचार रचनात्मक लेखन हो गया, और भी सब्जेक्ट जैसे कि हिंदी भाषा तकनीक हो गया, संस्कृत के 3 ABC हो गए, संस्कृत ABC। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, आपको वही सब्जेक्ट लेना है जो आपके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग हो। एलिजिबिलिटी क्या कहती है जी? जो आपका हिंदी ए यानी कि व्यवहारिक हिंदी, वो मिलेगा ओनली
12वीं क्लास वालों को, जिन्होंने 12th तक हिंदी पढ़ी है, समझ आई। और जो आपका जनसंचार रचनात्मक लेखन है वो आपको उस क्लास को मिलेगा जिन्होंने 10th तक हिंदी पढ़ी है। और तीसरा जो है आपका हिंदी भाषा और तकनीक, वो मिलेगा उन स्टूडेंट को, हिंदी सी जिसे हम कहते हैं या हिंदी का, तो उसको मिलेगा जिन्होंने 8वीं तक अपनी क्लास की हिंदी पढ़ी है। ठीक है, ये बात बीए प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स सभी में, सारे कोर्स में मतलब मानी जाती है। तो सारे कोर्स में आपको बता दिया मैंने। एईसी में आपको ये चॉइस मिल सकती है, या तो आपको हिंदी के 3 पढ़ने पड़ेंगे या इन्वायरमेंटल साइंस का ये पढ़ना पड़ेगा जो कंपलसरी है, या फिर हिंदी के 3 आपको चॉइस भी मिल सकती है, या फिर इसे इन्वायरमेंटल साइंस ही मिल सकती है। वैसे चॉइस भी मेरे को लग रहा है कि मिलेगी, और संस्कृत के भी आपको देखने को मिल सकते हैं इसमें। ये बात आपको क्लियर हो गई है। बाकी आपके जब एडमिशन होगा आपको पता चल जाएगा। सैक में आपको क्या लेना है, देखिए ये आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ मैं। जो आपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर को छोड़िए, अभी फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में पढ़ रखा है, उसको छोड़ के आपको बाकी सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। देखिए जैसे कि मैंने रंगमंच फर्स्ट सेमेस्टर में ले लिया, सेकंड में मैंने कम्युनिकेशन एवरीडे लाइफ ले लिया, तो मैं इनमें से कुछ सब्जेक्ट सेलेक्ट करूँगा जो मैंने लिए नहीं है, सिलेक्ट नहीं करे। देखिए कि आप ले सकते हैं फाइनेंस फॉर एवरीवन, कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कम्युनिकेशन बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ऐसे आपको चॉइस मिलेंगे इसमें। हो सकता है इसमें कुछ कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट भी ऐड कर दे आपके लिए, जैसे कि बेसिक आईटी टूल्स हो गया, और आपका डिजिटल मार्केटिंग हो गया, कंप्यूटर साइंस अप्रेशिएट टूल्स हो गया, तो वो भी आपके लिए क्या पता ये ऐड कर दे और ज़्यादा मतलब सब्जेक्ट एसईसी में। तो आपको चॉइस में क्या सब्जेक्ट ले सकते हैं, देखिए जैसे कि अभी तो यही सुनने को मिल रहा है कि जो कम्युनिकेशन एवरीडे लाइफ और रंगमंच और ये सब्जेक्ट के जो एग्ज़ाम है नहीं होने वाले, ये 3 के, और कुछ कंप्यूटर साइंस के नए सब्जेक्ट के एग्ज़ाम नहीं होंगे। तो आपको कुछ भी आप ले सकते हैं अपना अकॉर्डिंग, जो आपको अच्छा लगे। वैसे सब्जेक्ट ये भी काफ़ी अच्छा है, कम्युनिकेशन प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट इन कम्युनिकेशन। आपको एक डाउट क्लियर कर देता हूँ, ये जो पेपर है आपका ओनली इंग्लिश मीडियम में रहने वाला है। एक ये वाला जो इंग्लिश मीडियम में रहेगा, और ई कॉमर्स का बिजनेस कम्युनिकेशन जो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी ये आपका हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, ये आपका इंग्लिश मीडियम में, ये हिंदी में, और ये आपका इंग्लिश मीडियम में कम्युनिकेशन प्रोफेशनल लाइफ, जो ने अभी सोल ने नोटिस निकाला है कि इनका एग्ज़ाम नहीं होगा ये तीनों का। बाकी ये पेपर आपका इसका होगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, ये जो आपका पेपर रहेगा इंग्लिश मीडियम का रहेगा। ठीक है, इसकी बुक भी इंग्लिश में आएगी, पेपर भी इसका इंग्लिश में होगा, ये आपको क्लियर हो गया होगा। बिजनेस कम्युनिकेशन जो सब्जेक्ट है वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहने वाला है। अब आप इसमें भी चॉइस कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे सब्जेक्ट है। देखिए आप वैक की बात करें तो फर्स्ट और सेकंड में जो आपने ऑप्ट नहीं किया था वो आपको लेना पड़ेगा। जैसे कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में रीडिंग इंडिया ले लिया, भारतीय भर्ती ले लिया, तो आपके पास चॉइस रहेगी। देखिए जो इसमें नए सब्जेक्ट ऐड हुए वो हुए जैसे कि इमोशनल इंटेलिजेंस साइकोलॉजी का। तो मैं आपको बता दूं कौन से सब्जेक्ट कौन से मीडियम में रहेंगे। जो ये वाला सब्जेक्ट है ये तो आपका इंग्लिश में ही रहेगा, ये हिंदी में रहेगा। जाहिर सी बात है ये पॉलिटिकल साइंस दोनों मीडियम में रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, फंडामेंटल। संस्कृत आपका योगा जो सब योगा एंड फिलोसफी प्रैक्टिस है, ये आपका हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में देखने को मिलेगा। साइकोलॉजी का इमोशनल इंटेलिजेंस, ये भी काफ़ी बढ़िया सब्जेक्ट है, जो आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता इसे हिंदी में कहते हैं। तो ये सब्जेक्ट आपका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में देखने को मिलेगा। भले ही इसकी बुक आपको सोल के मटेरियल इंग्लिश में मिले, लेकिन हाँ इसका जो पेपर है दोनों मीडियम में आपको देखने को मिलेगा, जो कि मैंने आपको बता दिया है। और हो सकता है इसमें कुछ और भी चॉइस आपको दे दे, जैसे कि आपका बैक में फाइनेंशियल लिटरेसी आपको दे दे, जो आपको हाँ मतलब हार्ड लग रही है अभी। फाइनेंशियल लिटरेसी भी आपको दे सकते हैं, और पंचकोशा होलिस्टिकल डेवलपमेंट और पर्सनैलिटी का भी ऑप्शन क्या पता आपको दे दे। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होगी। अगर आप बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं, बीबीए जिसे हम कहते हैं, बीबीए एफआईए फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालाइज, इनको क्या सब्जेक्ट मिलेंगे। देखिए जो 3 आपके मेन कंपलसरी सब्जेक्ट रहेंगे वो रहेंगे कॉर्पोरेट फाइनेंस, फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन, कॉर्पोरेट लॉ। ठीक है, ये 3 आपके मेन सब्जेक्ट रहने वाले हैं। जो आपके
जनरल इलेक्टिव में इसमें आपको चॉइस मिलेगी, आप जनरल इलेक्टिव का सब्जेक्ट ले लीजिए या फिर डीएससी का सब्जेक्ट ले लीजिए। ठीक है, देखिए जनरल इलेक्टिव में भी आपके पास यही चॉइस होगी, कॉमर्स का जनरल मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट 2, डायस्टोपियन राइटिंग इंग्लिश का, हिस्ट्री मीडिया एंड हिस्ट्री, मैथमेटिक्स का डिफरेंशियल इक्वेशन और पॉलिटिकल साइंस का नेशनलिज्म इन इंडिया। या तो आप इन पाँचों में से कोई एक ले लीजिए, या तो आप डीएससी के डिजिटल फाइनेंस ले लीजिए या इंश्योरेंस मैनेजमेंट ले लीजिए। तो ये थे कुछ सब्जेक्ट जो मैंने आपको बता दिए। बाकी इसमें जो इजी है वो आपका है हिस्ट्री और पॉलिटिकल। ठीक है, ये इजी लग रहे हैं और ये आप ले सकते हैं क्योंकि बहुत इजी सब्जेक्ट है। बाकी एईसी में आपको वही है जो मैंने आपको बाकी मैं बता रहा हूँ मैं, क्या आपको चॉइस मिलेगी। जैसे कि इन्वायरमेंटल साइंस भी कंपलसरी भी दे सकते हैं या फिर आपको हिंदी के जो चॉइस आपको मिल सकती है एबीसी। बाकी इसमें से आपको एक सेलेक्ट करना है जो आपने फर्स्ट सेकंड में नहीं ले रखा, इसमें से आपको एक सेलेक्ट करना है जो फर्स्ट सेकंड में आपने नहीं ले रखा। ठीक है, क्या पता इसमें कुछ और चॉइस आपको मिल जाए, इसमें भी कुछ और चॉइस मिल जाए। जैसे मैंने आपको बताया इसमें पंचकोशा मिल जाए या फिर फाइनेंशियल लिटरेसी मिल जाए, इसमें कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट मिल जाए, तो हो सकता है ऐसे। अब मैं आपको कुछ और कोर्सेज़ के दिखला देता हूँ जो हमारे मेन कोर्सेज़ है। चलिए अब जानते हैं बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स को क्या क्या सब्जेक्ट आपके मिलने वाले हैं। देखिए ध्यान से देखिए, मेरी स्क्रीन को आपको दिख रहा होगा कि डीएससी में जो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट रहेगा इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स 1 बिहेवियर फाउंडेशन ऑफ मार्केट इंस्ट्रक्शन रहेगा। ठीक है, सेमेस्टर थर्ड में। डीएससी 2 आपका रहेगा इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स 1 फाउंडेशन ऑफ एग्री ग्रेड इनकम डिटरमिनेशन। जो डीएससी 3 रहेगा आपका 9, जो आपका रहेगा थर्ड जो डिसिप्लिन एडवांस मैथमेटिशियल मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये तीन आपके जो रहेंगे कंपलसरी रहेंगे। बाकी जनरल इलेक्टिव और डीएससी में आपको भी चॉइस मिलेगी। जितने भी ऑनर्स बीबीए इन सब के सब्जेक्ट है कोर्सेज है इनको तो चॉइस मिलेगी। बाकी जो बीकॉम प्रोग्राम और बीए प्रोग्राम है इनको डीएससी का कोई सब्जेक्ट का चॉइस नहीं दिया जाएगा जनरल इलेक्टिव में। ये बात आपको क्लियर आ गई। देखिए यहाँ पर जनरल इलेक्टिव मैनेजमेंट, इनमें से आप कोई सा भी एक ले सकते हैं, बीएमएस का, बीए का, वेल्थ मैनेजमेंट, तो आप इनमें से ले सकते हैं बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके जो मस्की हो वही लेना, कोई भी ऐसे फालतू का सब्जेक्ट मत लेना जैसे कि ये तो आप ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, तो ये इजी आपको पड़ सकता है। ठीक है, बाकी आप डीएससी में भी ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। देखिए डीएससी का इकोनॉमिक्स अगर आपको इंटरेस्ट है तो ये भी ले सकते हैं। तो ये था आपका कुछ, इन दोनों में से आपको कुछ एक चॉइस करनी है। बाकी एईसी में वही है कि आपको हिंदी में से कोई चॉइस मिल सकती है या फिर इन्वायरमेंटल साइंस का मिल सकता है। बाकी यहाँ पर मैंने आपको बता दिया इसमें से कोई एक लेना है जो आपने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में नहीं ले रखा। और बाकी इसमें कंप्यूटर साइंस के मिल सकते हैं, इसमें पंचकोशा का, संस्कृत का मिल सकता है और फाइनेंशियल लिटरेसी मिल सकता है। इनमें भी एक लेना है जो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में आपने ऑप्ट नहीं किया है। ठीक है, इन दोनों में आपको कुछ लफड़ा नहीं है, आप इन दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं जो आपने फर्स्ट और सेकंड में नहीं ले रखा। बट इसमें आपका कुछ है, अगर आपने इसमें हिंदी का ऑप्शन आ जाता है तो आपको अपने एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग इसमें हिंदी चूज़ करनी है। ठीक है, यह बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं बीए ऑनर्स पोल साइंस। बीए ऑनर्स पोल साइंस को क्या सब्जेक्ट मिलने वाले, देखिए जो आपका सेमेस्टर थर्ड में डीएससी के मेन सब्जेक्ट रहेंगे वो रहेंगे पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट एंड डिबेट्स। यह आपका पहला डिसिप्लिन का सब्जेक्ट है। ठीक है, याद रखना नाम। दूसरा आपका एंशियंट एंड मेडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट रहेगा। ठीक है, इसमें आप पढ़ेंगे एंशियंट टाइप के जो भी थिंकर्स थे उसके व्यूज़। और तीसरा जो डिसिप्लिन रहेगा वो रहेगा कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो तीन तो ये मेन सब्जेक्ट रहने वाले आपके। और जनरल इलेक्टिव में आपकी सब्जेक्ट रहेगा जनरल मैनेजमेंट। तो इनमें से आप एक कोई चॉइस करेंगे। ठीक है, चूज़ करेंगे। देखिए जनरल इलेक्टिव में आपके पास पॉलिटिकल ऑनर्स वालों के पास चॉइस रहेगी कि आप जनरल इलेक्टिव के इनमें से कोई सब्जेक्ट ले लीजिए, या तो आप डीएससी का सब्जेक्ट ले लीजिए ये वाला स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। ठीक है, आपके पास चॉइस होगी, या तो आप जनरल इलेक्टिव से ले लीजिए या फिर डीएससी का ये सब्जेक्ट ले लीजिए, ये आपका जनरल इलेक्टिव में काउंट होगा। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं इसमें भी आपको, देखिए मैंने आपको इसमें पहले ही बता दिया है, इसमें आपको इन्वायरमेंटल साइंस मिलेगी या हिंदी के 3 मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको हिंदी के 3 नहीं मिलते तो आप इन्वायरमेंटल साइंस ले सकते हैं जो आपकी हेल्प करेगी आगे। ये देख सकते हैं इनमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट लेना है जो आपने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में नहीं पढ़ा है।
बाकी इनमें से आपको एक सब्जेक्ट लेना है जो आपने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में नहीं पढ़ा है, ठीक है। जो आपके इजी लगे अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बीए ऑनर्स इंग्लिश को क्या सब्जेक्ट मिलेंगे। देखिए, बीए ऑनर्स इंग्लिश के जो सब्जेक्ट रहेंगे, मेन डिसिप्लिन रहेगा रोमांटिक लिटरेचर, जो आपका पहला सब्जेक्ट रोमांटिक लिटरेचर रहने वाला है डीएससी का। दूसरा विक्टोरियन लिटरेचर, तीसरा लिटरेरी क्रिटिज्म, ठीक है। ये तीन आपके मेन डिसिप्लिन के सब्जेक्ट रहने वाले हैं। बाकी जो आपके सब्जेक्ट रहेंगे इनमें से रहेंगे, आपको इनमें से एक चॉइस करना है, या तो आप इनमें से ले लीजिए या फिर डीएससी का ये सब्जेक्ट ले लीजिए, लिटरेचर एंड सिनेमा, ठीक है। तो ये दोनों में से आप कोई सा भी चॉइस कर सकते हैं, ठीक है। या तो जनरल इलेक्टिव से लीजिए या डीएससी से ले लीजिए। और बाकी इसमें से मैंने आपको बता दिया, इसमें से आपको एक चॉइस करना है जो आपको अगर हिंदी का ऑप्शन आया वरना ये ले लीजिएगा। और इसमें से आपको एक चॉइस करना है जो आपने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में नहीं पढ़ा है, ठीक है। अब बात करते हैं जल्दी जल्दी बीकॉम ऑनर्स के सब्जेक्ट को। बीकॉम ऑनर्स में आपको जो डीएससी के मेन सब्जेक्ट मिलेंगे वो मिलेंगे बिजनेस मैथमेटिक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। ये तीन आपके मेन सब्जेक्ट रहने वाले हैं। बाकी इनमें से आपको वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। देखिए, या तो आप इनमें से सिलेक्ट कर लीजिए कोई सब्जेक्ट, या तो आप डीएससी का ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पढ़ लीजिए, तो आपके पास चॉइस होगी। बाकी इसमें से मैंने आपको बता दिया है, एईसी में आप हिंदी में से ले सकते हैं या फिर इसमें से ले लीजिए, या इसमें से आपको फर्स्ट और सेकंड में जो आपने नहीं पढ़ा है वो ऑप्ट करना है, ठीक है। और इसमें से आपने जो फर्स्ट और सेकंड में नहीं पढ़ा है वो आप ले सकते हैं, ठीक है। और ये सब्जेक्ट आपका इंग्लिश मीडियम में रहेगा, मैंने आपको बता दिया है, फिर पर्सनैलिटी वाला। अगला आप देख सकते हैं बीकॉम प्रोग्राम का। बीकॉम प्रोग्राम को क्या सब्जेक्ट मिलेंगे जी, तो देखते हैं। बीकॉम प्रोग्राम के जो सब्जेक्ट रहने वाले हैं, बिजनेस स्टैटिक्स रहेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट रहेगा, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग रहेगा, ठीक है। और आपके जो जनरल इलेक्टिव में सब्जेक्ट मिलेंगे इसमें से आपको कोई एक चूज़ करना है, या तो आप इंग्लिश फ्लुएंसी 2 ले लीजिए, या तो इन तीनों में से आप एक ले लीजिए। देखिए, इन तीनों में आपका एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया होगा का जिनको मिलेगी हिंदी भाषा हिंदी गद्य विद्या विकास के विविध चरण का उनको मिलेगी जिन्होंने 12th तक हिंदी पढ़ी है, खा उन्हें मिलेगी जिन्होंने 10th तक हिंदी पढ़ी है, और गा उन्होंने मिलेगी जिन्होंने 8वीं तक हिंदी पढ़ी है। ये बात आपको क्लियर हो गई। दूसरा, अगर आप ये संस्कृत का ले सकते हैं तो ये भी ले सकते हैं, बाकी आपके पास ये भी चॉइस होगी, ठीक है। बीकॉम प्रोग्राम को डीएससी का चॉइस नहीं है, ये आपके पास ओनली जनरल इलेक्टिव की चॉइस है। अब बात करें एसी सब्जेक्ट मैंने बता दिया है, आपको इन्वायरमेंटल साइंस की मिलेगा या फिर कंपलसरी, या तो आपको हिंदी का भी ऑप्शन मिल सकता है। इसमें हिंदी में मैंने आपको बता दिया 3 हिंदी हो सकती है, और संस्कृत के भी ऑप्शन आपको मिल सकते हैं, ठीक है। बाकी इसमें से आप एक चॉइस कर सकते हैं जो आपने फर्स्ट और सेकंड में ऑप्ट नहीं किया है, और इसमें से आप एक चॉइस कर सकते हैं जो आपने फर्स्ट और सेकंड में नहीं पढ़ा है। अब बात करते हैं हमारे सबसे बड़े कोर्स मेन बीए प्रोग्राम के कोर्सेज़ को। पहले मैं आपको जनरल इलेक्टिव की कैटेगरी का समझा देता हूँ। देखिए, पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ, 1 मिनट। एईसी सब्जेक्ट, ठीक है। एईसी सब्जेक्ट में आपको वही सब्जेक्ट मिलना है। देखिए, या तो आपको ये कंपलसरी मिल जाएगा बीए प्रोग्राम, या तो आपको 3 हिंदी में से मिलेगा। एक तो आपका व्यवहारिक हिंदी, दूसरा आपका जनसंचार रचनात्मक लेखन हिंदी, तीसरा आपका हिंदी भाषा तकनीक, और या तो आपको संस्कृत ABC मिल सकता है, ठीक है। तो आपको वही, या तो उर्दू भी मिल सकता है, उर्दू ABC। अगर आपको फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में अगर आपने उर्दू पढ़ी है या फिर वो पढ़ी है, तो कोई सा भी लैंग्वेज का सब्जेक्ट आपने पढ़ा है वो आपको यहाँ पर ऑप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। या तो आप इन्वायरमेंटल साइंस ले लीजिए, या तो आप हिंदी ले लीजिए। हिंदी में से क्या, अपने एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग जिन्होंने 12th तक पढ़ी है उनको A मिलेगी, यानी कि व्यवहारिक हिंदी, और जिन्होंने 10th तक पढ़ी है उन्हें जनसंचार रचनात्मक लेखन हिंदी, और जिन्होंने 8वीं तक पढ़ी है उनको हिंदी भाषा तकनीक हिंदी। ये बात आपको बता दी है मैंने। अब गलती से भी गलत सब्जेक्ट चूज़ मत कर देना, क्योंकि सारा मैंने अच्छी तरीके से बताया आपको, ठीक है। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड में अगर उर्दू में किसी ने सेलेक्ट करी है तो आप एईसी में उर्दू A सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने संस्कृत लिए तो आप संस्कृत का ही आपको ऑप्शन मिलेगा। आपने जो फर्स्ट और सेकंड में पढ़ा है वही आपको एईसी में ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको एईसी में वही सब्जेक्ट चूज़ करना है जो आपने फर्स्ट और सेकंड में पढ़ा है, और यहाँ से आपको कोई सा भी एक सब्जेक्ट चूज़ करना है जो आपने फर्स्ट और सेकंड में नहीं पढ़ा है।
और यहाँ से भी आपको एक सब्जेक्ट चूज़ करना है जो आपने फर्स्ट और सेकंड में नहीं पढ़ा है। ये बात आपको क्लियर होगी। आपको भी चॉइस मिल सकती है, क्या पता आपको पंचकोशा का दे दे, फाइनेंशियल लिटरेसी का बैक में और ऑप्शन डाल दे, इसमें कंप्यूटर साइंस का ऑप्शन डाल दे, और तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता दिया है। इसमें से अगर आपको चॉइस मिलती है तो आप चॉइस ले सकते हैं। अगर इन्वायरमेंटल साइंस मिलती है कंपलसरी लेना है तो ये ले सकते हैं। मैंने आपको बता दिया, इसमें आपको डाउट नहीं रहेगा। अब जनरल इलेक्टिव की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात, इसमें आपको वो सब्जेक्ट चूज़ करना है जो आपने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा है। देखिए फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में क्या पढ़ा आपने, देखिए जैसे कि आपने इंग्लिश फ्लुएंसी पढ़ा था फर्स्ट सेमेस्टर में, इंग्लिश फ्लुएंसी 1, ठीक है। तो यहाँ पर आप इंग्लिश फ्लुएंसी का पार्ट 2 लेंगे। ये बात आपको क्लियर होगी, इंग्लिश फ्लुएंसी का पार्ट 2 आपको लेना पड़ेगा और कोई आपको पास चॉइस नहीं होगी। या तो आपके पास, अगर आपने सेकंड सेमेस्टर में हिंदी भाषा साहित्य का पढ़ा है, खा पढ़ा है, गा पढ़ा है, हिंदी भाषा साहित्य का पढ़ा है समझिए, तो ये जो हिंदी गद्य उद्भव और विकास का जो है सब्जेक्ट आपका, वो उन स्टूडेंट के लिए होगा जिन्होंने 12th तक हिंदी पढ़ी है। और हिंदी गद्य उद्भव और विकास खा जो सब्जेक्ट होगा वो उन स्टूडेंट के लिए होगा जिन्होंने 10वीं तक हिंदी पढ़ी है। और हिंदी गद्य उद्भव विकास गा जो सब्जेक्ट होगा वो उन स्टूडेंट के लिए होगा जिन्होंने 8वीं तक हिंदी पढ़ी है। ये बात आपको समझ आ गई होगी अच्छी तरीके से, ठीक है। और इंग्लिश फ्लुएंसी पार्ट 1 आपने फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा था, यानी कि किसी में तो पढ़ा ही होगा। तो अब आपको पास इंग्लिश फ्लुएंसी का पार्ट 2 पढ़ना पड़ेगा सेमेस्टर 3 में। क्लियर हो गई बात आपको। देखिए सेमेस्टर 3 और 4 आपको किसी ना किसी में तो पढ़ना ही पड़ेगा। या तो आप पहले ये ले लीजिए या तो पहले आप ये ले लीजिए, या आपके ऊपर चॉइस है, या आप ये भी पहले ले सकते हैं, ये भी पहले ले सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश फ्लुएंसी ली है तो थर्ड सेमेस्टर में आपको इंग्लिश फ्लुएंसी ही लेनी पड़ेगी, इसका पार्ट 2, ठीक है। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी का कोई सब्जेक्ट ले रखा था, हिंदी का ले रखा था, तो आपको इसमें भी हिंदी का लेना पड़ेगा। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, क्योंकि हम जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट में सब्जेक्ट लेते हैं वो सिमिलर सब्जेक्ट हम इसमें नहीं ले सकते। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, जो डिसिप्लिन में लेते हैं वो हम सिमिलर इसमें नहीं ले सकते। इसलिए जो आपने जनरल इलेक्टिव में पहले ले रखा है वही आपको लेना है अभी, जो आपके एलिजिबिलिटी का अकॉर्डिंग है, आपको बता दिया होगा मैंने। बाकी अगर आपने इसमें कुछ इसमें से सब्जेक्ट लेने हैं, अगर आपके पास एक बात ध्यान से सुनिए, अगर आपके पास फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में हिस्ट्री है या पॉलिटिकल साइंस है तो आपको थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में अपना हिस्ट्री का सब्जेक्ट ले सकते हो आप, मीडिया एंड हिस्ट्री, या फिर पॉलिटिकल साइंस का नेशनलिज्म इन इंडिया सब्जेक्ट ले सकते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। जो आपके पास जनरल इलेक्टिव में फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में वही सब्जेक्ट आपको थर्ड और फोर्थ में लेना है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी आपका सब्जेक्ट अपने आप ही चेंज नहीं होगा। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। जो आपने अपने अकॉर्डिंग आपकी मर्जी है, क्या आप पहले वो ले लीजिए या फिर बाद में वो ले लीजिए, सेमेस्टर 3 में वो पढ़ लीजिए या फिर बाद में वो पढ़ लीजिए, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है कि अगर आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश फ्लुएंसी का पार्ट 1 था और सेकंड सेमेस्टर में हिंदी गद्य हिंदी भाषा साहित्य का था, तो आप थर्ड सेमेस्टर में इंग्लिश फ्लुएंसी ले सकते हैं और फोर्थ सेमेस्टर में हिंदी गद्य का ले सकते हैं। अगर आपके पास आपको अगर टाइम नहीं है तो आप सोच रहे हैं कि अगर मैं पहले ये ले लेता हूँ, तो आप ऐसे भी ले कर सकते हैं, पहले ये ले सकते हैं, सेमेस्टर 4 में ये ले लीजिए। तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि पढ़ना तो दोनों पड़ेगा जी, ठीक है। अब आपके मेन सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, डिसिप्लिन सब्जेक्ट की। आपको डिसिप्लिन सब्जेक्ट में क्या क्या सब्जेक्ट मिलने वाले हैं। देखिए अगर आपके पास इकोनॉमिक्स है माइनर में, तो माइनर में आपको इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स 1, बिहेवियर, फाउंडेशन ऑफ मार्केटिंग, इंटरएक्शन पढ़ना पड़ेगा। देखिए ठीक है। अब आपके पास मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास एजुकेशन में अभी सेकंड सेमेस्टर में अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट का सब्जेक्ट है, तो आपको बोलेगा एजुकेशन इन प्यूलर सोसाइटी, ठीक है। अगर आपके पास अभी सेकंड सेमेस्टर में 16 एंड 17 सेंचुरी इंग्लिश पोइट्री का सब्जेक्ट है, तो उसकी जगह आपको थर्ड सेमेस्टर में आप पढ़ने पड़ेगा रोमांटिक लिटरेचर। अगर आपके पास सेकंड सेमेस्टर में हिंदी कविता और मध्यकाल का सब्जेक्ट है, तो आप पढ़ेंगे हिंदी कथा साहित्य।
और हिस्ट्री का अगर आपके पास सब्जेक्ट है माइनर में, हिस्ट्री 300 से लेके 1200, अब आप पढ़ेंगे हिस्ट्री 1200 से लेके 1550, ठीक है। और बाकी मैथमेटिक्स आप देख सकते हैं। अगर आपके पास माइनर में पॉलिटिकल साइंस है, माइनर में पॉलिटिकल साइंस कौन सा सब्जेक्ट, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, ठीक है। तो आप पढ़ेंगे एंशियंट एंड मेडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो ये वाला जो सब्जेक्ट है ये पॉलिटिकल ऑनर्स सेमेस्टर थर्ड का और बीए प्रोग्राम सेमेस्टर थर्ड का सेम ही रहने वाला है, ठीक है। सिलेबस इनका सेम रहेगा दोनों का। ये बात आपको क्लियर हो गई। बाकी आपको माइनर में अगर संस्कृत है, संस्कृत थिएटर आपको पढ़ना पड़ेगा। ये बात मैंने आपको अच्छी तरीके से बताई है। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि डिटेल्स में बता रहा हूँ तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचती रहेगी। अब बताता हूँ मैं आपको मेजर सब्जेक्ट की बारी, कि मेजर सब्जेक्ट अच्छी तरीके से समझाऊँगा कि कैसे आपको सिलेक्ट करना है। देखिए, मेजर सब्जेक्ट आपका मेन रहेगा। अगर आपने इको पहले पढ़ रखी है मेजर में आपकी इको है, तो आपको ये वाला सब्जेक्ट मिलेगा, ऑप्टिमाइजेशन मेथड फॉर इकोनॉमिक एनालाइज। अगर आपके पास सेकंड सेमेस्टर में ह्यूमन लर्निंग स्कूलिंग करके जो सब्जेक्ट है एजुकेशन का है, तो आपके पास आपको जो सब्जेक्ट मिलेगा एजुकेशन इक्वालिटी पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन मिलेगा। अगर आपके पास सेकंड सेमेस्टर में 18th सेंचुरी लिटरेचर का सब्जेक्ट है, तो विक्टोरियन लिटरेचर आपको पढ़ना पड़ेगा थर्ड सेमेस्टर में। ये बात आपको क्लियर हो गई। और अब बात करते हैं, अगर आपके पास हिंदी का मौखिक साहित्य उसकी परंपरा का सब्जेक्ट है, तो आपको थर्ड सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट डिसिप्लिन में पढ़ने को मिलेगा वो मिलेगा जनपदीय साहित्य लोक नाट्य विशेष, ठीक है। अगर आपके पास सेमेस्टर सेकंड में जो हिस्ट्री है वो है मेडिवल सोसाइटी, ठीक है, मेडिवल सोसाइटी है। तो मेजर में आप पढ़ेंगे अब कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन अर्ली मॉडर्न यूरोप 1, ठीक है। ये सेमेस्टर 3 का आपका मेजर सब्जेक्ट रहेगा। एंड जो मेडिवल सोसाइटी के लेते हैं दूसरे सब्जेक्ट को, अगर आपके पास मेजर में मैथमेटिक्स है तो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, थ्योरी ऑफ एक्वेंशन एंड सिमेट्रिक्स, ठीक है। अगर आपके पास सेकंड सेमेस्टर में मेजर में पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है इंडियन फॉरेन पॉलिसी, तो अब जो आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी बीए प्रोग्राम के जितने भी स्टूडेंट, ठीक है, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी। और डिसिप्लिन में अगर आपके पास मेजर में संस्कृत है तो आप पढ़ेंगे गीता एंड उपनिषद। अगर आपके पास उर्दू है तो आप ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने सारे सब्जेक्ट क्लियर कर दिए इस थर्ड सेमेस्टर के जो जो आपको पढ़ने। बाकी और न्यू कोर्सेज के अगर स्ट्रक्चर आते हैं तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा इसी वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।